नमस्कारम बच्चों, एसी वर्मा का सॉल्यूशन देख रहे हैं हम लोग। चैप्टर 30 क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है एक चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है एक रॉड पे जिसका लेंथ है L। हमको एक हाइपोथेटिकल क्यूब जिसका एज लेंथ L है उसको कंसीडर करना है। साथ में जो क्यूब का सेंटर है वो रॉड के एक एंड पे है। तो इस केस में हम लोग को इस क्यूब से मिनिमम पॉसिबल फ्लक्स जो है उसको कैलकुलेट करना है। इस क्यूब से मिनिमम पॉसिबल फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग को कैलकुलेट करना है। देखते हैं, सिचुएशन को समझते हैं। सिचुएशन में क्या कह रहा है हम लोग को, एक रॉड है उसका लेंथ है L, एक क्यूब है इसके एज का लेंथ है L और रॉड का एक एंड क्यूब के सेंटर पे है। ये बात कह रहा है कि क्यूब के सेंटर पे रॉड का एक एंड है। बस इतना ही बात कह रहा है और हमको कैलकुलेट करना है इस क्यूब से मिनिमम पॉसिबल फ्लक्स कितना होगा। देखो, यहां पर रॉड का ओरिएंटेशन के बारे में नहीं कहा है, उसने कहा है कि रॉड का एक एंड क्यूब के सेंटर पे होना चाहिए, दूसरा एंड किधर हो इसके बारे में कुछ बात नहीं किया है। तो कोई पॉसिबल है, जैसे मान लो कि ये इस तरह से क्यूब है, ये एक एंड इसके सेंटर पे है, तो ये पॉसिबल है। ये रॉड ऐसे भी हो सकता है, ये रॉड ऐसे भी हो सकता है, तो रॉड का शेप किधर भी पॉसिबल है। तो हम लोग को बताना है मिनिमम फ्लक्स कितना होगा। अब गॉस लॉ को याद करो। गॉस लॉ ये कहता है कि फ्लक्स इक्वल टू चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो जितना कम क्यूब के अंदर चार्ज होगा उतना कम उसका फ्लक्स होगा। फ्लक्स इक्वल टू चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। जितना कम क्यूब के अंदर चार्ज होगा उतना ही कम इसका फ्लक्स होगा। अब रॉड का जितना ज्यादा लेंथ क्यूब के अंदर होगा उतना ज्यादा चार्ज क्यूब के अंदर होगा। हमको मिनिमम कैलकुलेट करना है। तो रॉड के अंदर हम अगर मिनिमम लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं जो क्यूब के अंदर है, तो मतलब हमको मिनिमम चार्ज कैलकुलेट हो जाएगा। तो रॉड का मिनिमम लेंथ क्यूब के अंदर कब होगा, देखो इस तरह से रखोगे तो ये लेंथ तो तुमको ज्यादा मिलेगा। तो मिनिमम तब होगा जब ये वाला कंडीशन होगा, जब ये वाला कंडीशन होगा इस तरह से। तो क्यूब का लेंथ दिया हुआ है L, ये इसके सेंटर पे है, तो ये जो इनसाइड लेंथ आएगा वो आ जाएगा L/2। इससे कम लेंथ पॉसिबल नहीं है। ये मिनिमम लेंथ है जो रॉड का क्यूब के अंदर होगा। तो इस इतने पे चार्ज इनसाइड कितना होगा, तो पूरे रॉड पे चार्ज है Q और L लेंथ पे चार्ज है Q, तो L/2 लेंथ पे चार्ज कितना होगा, Q/2। तो फ्लक्स मिनिमम इक्वल टू चार्ज इनसाइड Q/2 इंटू एप्सिलॉन। ये हो जाएगा आंसर। ये इस क्वेश्चन में हुआ। 2 मिनट का टाइम लीजिए और कैलकुलेट कीजिए कि इस क्यूब से, सेम ही क्वेश्चन है, रॉड का एक एंड सेंटर पर रखा हुआ है, मैक्सिमम फ्लक्स कितना होगा। ये जो मैंने कैलकुलेट किया वो मिनिमम हुआ, मैक्सिमम फ्लक्स कितना होगा कैलकुलेट कीजिए इसको। देखते हैं, मैक्सिमम फ्लक्स होने के लिए रॉड का मैक्सिमम लेंथ जो होना चाहिए वो क्यूब के अंदर होना चाहिए। तो मैक्सिमम लेंथ कब होगा, जब एक एंड तुम्हारा यहां पर होगा और दूसरा एंड यहां पर होगा। मैक्सिमम जो लेंथ होता है क्यूब के अंदर वो उसका डायगोनल होता है। तो अगर इस रॉड को डायगोनल के अलोंग ही रखेंगे तो ये हम लोग को आ जाएगा। और अगर इसका लेंथ L है तो डायगोनल का लेंथ कितना होता है, √3L। क्यूब है, रेक्टेंगल, वो स्क्वायर नहीं समझ लेना है उसको कि √2L, यहाँ पे √3L होगा। और चूंकि यहाँ से सेंटर पे रखे हैं तो ये जो डिस्टेंस आएगा ये आएगा हम लोग को √3L/2। तो चार्ज इनसाइड, ये जो इनसाइड में जो चार्ज होगा Q इनसाइड, ये आ जाएगा √3Q/2। तो फ्लक्स मैक्सिमम इक्वल टू चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। ये होगा उस मैक्सिमम के केस में आंसर।